आप ध्यान दें, ये सूर्य ग्रहण इस विश्व में ऑल वर्ल्ड के बीच में कौन कौन से देश में कौन कौन से स्थान पर दिखाई देगा और इसका प्रभाव और सूतक कौन कौन से स्थान पर रहेगा। संपूर्ण भारत में सूर्य का ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन ध्यान रहे प्रतिशत के रूप में कहीं पर ये 60% होगा, कहीं 70, कहीं 80, कहीं 90 और किसी स्थान के ऊपर ये 98-98% तक संपूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। भारत के संपूर्ण भारत में हर स्थान के ऊपर, और उसके बाद पूर्वी यूरोप जो देश हैं उनमें भी दिखाई देगा, और ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया मैंने दिखाई नहीं देखा, उत्तर के जो भाग हैं, उत्तर के जो राज्य हैं उन राज्यों में ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा, और अफ्रीका के उत्तरी देश, अफ्रीका के जो उत्तर के देश हैं उनमें भी संपूर्ण ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। और उसके बाद मध्य पूर्वी एशिया, संपूर्ण एशिया नहीं, मध्यम पूर्वी एशिया के देशों में भी ये ग्रहण दिखाई देगा। ध्यान रहे, यदि आपने अपने स्थान का, अपने देश का या किसी दूसरे देश का, भारत के बाहर के अन्य देशों का सूर्य ग्रहण का समय या जानना हो, कृपया आप संपर्क सूत्र के ऊपर आप विचार बात विमर्श कर सकते हैं। अब विशेष ध्यान दें, ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखाई देगा, लेकिन ध्यान दें भारत के हरियाणा के राज्य में और कुरुक्षेत्र के स्थान के ऊपर ये ग्रहण सबसे अधिक दिखाई देगा, प्रतिबिंब ग्रसित अधिक होगा, और कुरुक्षेत्र के बीच में इसका प्रतिबिंब 99.4% दिखाई देगा, और हरिद्वार के बीच में ये 98%, 98, और प्रयागराज में ये ग्रहण 83%, और उज्जैन में ग्रहण का प्रतिशत मान जो रहेगा 79%, और जम्मू में 90%, 90% दिखाई देगा। और विशेष बात, ग्रहण का कंकण मार्ग, ग्रहण के समय में कंकण का एक मार्ग कौन सा होगा उसे भी ध्यान दें, और उस स्थान के ऊपर उसका विशेष प्रभाव, ग्रहण का प्रभाव भी और पूजा का प्रभाव भी अधिक फलदायी होता है। तो ध्यान दें, ग्रहण का कंकण मार्ग भी जो है ये कुरुक्षेत्र हरियाणा के राज्य में, और सिरसा हरियाणा का राज्य, और यमुनानगर हरियाणा का राज्य कंकण के मार्ग में आएगा, और एक राज्य सूरतगढ़ राजस्थान का राज्य, और 3 राज्य उत्तराखंड के चमोली, जोशीमठ और देहरादून, ये स्थान जो है, ये राज्य जो हैं उत्तराखंड के भी इसी कंकण के मार्ग में आएंगे। ध्यान दें, इन स्थानों के ऊपर उपाय और परहेज और उपासना और सावधानियां अधिक बरतनी होगी। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपसे विनती कर रहा हूं आपकी राशियों के उपाय की। ध्यान रहे, वो उपाय और वो दान आपने ग्रहण के मध्याह्न काल से संपन्न होने से पहले उसको करना है, देना है ग्रहण के बाद। तो मेष राशि वालों के लिए आज अन्न का दान करना है, लाल वस्त्र का दान करना है और गुड़ का दान करें। वृष राशि वाले आज उड़द का दान, तेल का दान एवं नमक का दान करें। और मिथुन राशि वालों के लिए नारियल, लाल वस्त्र, यदि पेठा जो कच्चे वाला होता है जिसकी मिठाई बनती है वो पेठा मिल जाए तो पेठे का दान, या आपको पका हुआ कद्दू, पीले वाला कद्दू मिले उसका दान आप कर सकते हैं। अब राशि नंबर 4 कर्क राशि वाले चावल का दान करें, गेहूं का दान करें और सरसों तेल का दान कर सकते हैं। राशि नंबर 5 सिंह राशि वाले अन्न का दान, वस्त्र का दान, लाल या सफ़ेद और शहद का दान करके अपने कष्टों से निवृत्ति करें, अपने कष्टों को दूर करें। और कन्या राशि वाले भाई हमारे सज्जन उड़द का दान करें, साबुत मसूर का दान करें, हो सके तो रुई या रुई का वस्त्र का दान करें, और
हो सके तो तांबे का पात्र या चांदी का पात्र भी आप दान कर सकते हैं। और हमारे सज्जन, हमारे साथी, तुला राशि वाले भाई बंधु या हमारे मित्रजन वस्त्र का दान करें, लेकिन वस्त्र भी काला या ग्रे होना चाहिए। तिल दान करें, तिल भी आप भूरे दान करें। उड़द और शहद का दान करके अपने कष्टों को दूर करें। और वृश्चिक राशि वाले विशेष करके 7 अनाज को ला करके पूजन करें, नवग्रहों को प्रणाम करें। और 3 रंग का वस्त्र भी ऐसा हो जो उपयोग योग्य हो। लाल वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र और काले वस्त्र का दान करें और नमक का दान करके अपने कष्टों का निवारण करें। धनु राशि वाले नारियल, पानी वाला और जोड़ा वस्त्र यदि आप दे सकते हैं तो स्त्री और पुरुष, लेडीज़ और जेंट्स सूट का दान करके भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। और मकर राशि वाले लोहे का पात्र, देसी घी और गेहूं का दान करके अपने कष्टों को दूर करें। कुंभ राशि वाले चावल, मसूर, उड़द और देसी घी यथाशक्ति दान करें। और मीन राशि वाले भी 7 अनाज का और तरबूज, जो आज का मौसमी फल भी है, 7 अनाज का दान, तरबूज का दान और वस्त्र वो भी सफ़ेद या लाल वस्त्र का दान करें। और विशेष ध्यान दें, ये जो दान आपको बताया है ये आपके ग्रहण की राशियों का प्रभाव को कम करने के लिए और आपको जो हमने शुभ या नुकसान बताया है, शुभ हो तो आदि शुभ हो जाए। और यदि आपकी राशियों के ग्रहण का प्रभाव अनिष्ट है, अरिष्ट है, कष्ट देने वाला है, वो कष्ट आपके परिवार, आपके जीवन में न आए, उसको लेकर के ये दान आपके लिए परम आवश्यक है। और आप अपनी इच्छा के अनुसार यदि और भी कुछ दान करना चाहते हैं या कर सकते हैं, वो भी अपनी यथाशक्ति यथारुचि अवश्य करें। सत्कर्म करें, परमात्मा का ध्यान करें, पूजन करें। अब ध्यान दें, ग्रहण के बीच में, ग्रहण के सूत्र के बीच में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे आपको पता है, ग्रहण 21 जून को 9:15 से प्रारंभ होगा और ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। और ग्रहण का सूतक 20 जून की रात्रि को 9:15 से शुरू हो जाएगा। अब ध्यान दें, यदि आप घर में भगवान को रात्रि को भोग लगा करके शयन कराते हैं, आपके घर में कोई मूर्ति पूजा है, इष्ट देव की पूजा है, नंद नंदन की पूजा है, लड्डू गोपाल का पूजा प्रतिमा है, तो उसे रात को आप शयन कराते हैं और सुबह उठा के नहलाते हैं। और ग्रहण के सूतक के ना उनको सुलाएं ना उठाएं। इसलिए ध्यान दें, सूतक के बीच में या सूतक के पहले भगवान को भोग लगा लें और भगवान के सैया तो लगा दें आप, लेकिन भगवान को आपने उस सैया के ऊपर सुलाना नहीं है, क्योंकि सुलाओगे तो सुबह उठा नहीं पाओगे। ध्यान दें, ग्रहण के सूतक से पहले भगवान को भोग लगा लें, अरदास कर लें, प्रार्थना कर लें और उसके बाद सैया को लगा दें, लेकिन मूर्ति को सुलाना, शयन के ऊपर सुलाना नहीं है। और अब बात करते हैं ग्रहण में क्या नहीं करना है। तो ग्रहण में सूतक यानी कि 20 तारीख की रात्रि को 9:15 के बाद और 21 तारीख को 3:04 तक, जब तक ग्रहण पूरा नहीं हो जाता तब तक, विशेष करके इंसान के लिए वृथा लाभ, झूठा विचार प्रचार, मूर्ति पूजा, देव पूजा और मूर्ति स्पर्श, देवताओं का स्नान, मूर्ति का स्नान बिल्कुल भी न करें, वर्जित है। देवताओं की उपासना के लिए मूर्ति को सुलाना, उठाना, नहलाना, वस्त्र बदलने बिल्कुल वर्जित है। ये कर्म बिल्कुल भी न करें। और पर निंदा इत्यादि निंदक कर्म भी न करें। सूतक में तो परहेज शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन ग्रहण के समय के बीच में शौच मूत्रोत्सर्ग भी ना करें। और ग्रहण के बीच में सोना भी, खाना भी, यात्रा करना और कोई भी मंगलिक कार्य करना जो है वर्जित माना जाता है, बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप उसका दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ सकते हैं। इसके साथ में और विशेष ध्यान दें, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी गृहस्थी के बीच में यदि को
खाने पीने का पदार्थ है, पेय वस्तु है, खाने के भोजन की कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें आप ग्रहण के बाद उपयोग कर सकते हैं, करना चाहते हैं। उन वस्तुओं के बीच में जैसे दूध हो गया, माखन हो गया, या अन्य कोई ऐसी वस्तु जिसे आपने ग्रहण के बाद उपयोग करना है, तो हो सके तो सूतक से पहले ही या ग्रहण के प्रारंभ होने से पहले उन वस्तुओं में, उन पदार्थों के बीच में हो मिल जाए तो कुशा, नहीं तो तुलसी का पत्र, नहीं तो आप गंगा जल पा करके स्थापित कर दें। उसके बाद भगवान को प्रणाम करके स्नान करके दान करने के बाद आप उस पदार्थ को ग्रहण कर सकते हैं। अब आपको विशेष करके क्या करना है, ये किसी विशेष राशि वालों के लिए नहीं, विशेष नाम वालों के लिए नहीं, ये जनमानुष, मनुष्य जन्म, मनुष्य तन के नाते हमने ये कर्म करने हैं। तो पहले मंत्र जाप, जो आपके इष्ट देव हैं, जिसे आप सर्वोपरि मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, शिव को मानते हैं, आपके जो आराध्य देव हैं उनके मंत्र की उपासना, उसके मंत्र का जाप आपको ग्रहण के बीच में नित्य समय के अनुसार करना है। उसके बाद देव उपासना, देवताओं की उपासना, जैसे हमारे नवग्रह हैं, हमारे 10 दिक्पाल के देवता हैं, स्वर्ग के देवता हैं, त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्रीहरि, नंदनंदन, बाल गोपाल, नवदुर्गा, नवचंडिका। तो देवताओं की आपने उपासना करनी है, भाव उनका ध्यान करके, अरदास करके, अपने दिल में स्थान दे करके उनका उपासना करनी है, ना कि मूर्ति की पूजा। और ग्रहण सूर्य पर लग रहा है, सूर्य का ग्रहण है और रविवार को लग रहा है, इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। और विष्णु सहस्त्रनाम की उपासना, परमेश्वर हमारे संकटों को दूर करना। और आज संकट मानते हैं सूर्य के ऊपर, हे श्री हरि, हे मेरे परमेश्वर, हे परमपिता परमात्मा, अब आप सूर्य के ऊपर आए हुए संकट का हरण कीजिए, ताकि हमारे जीवन के भी आने वाले संकटों को निवारण हो सके। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। और सात्विक साधना, सात्विक है, हम सनातनी हैं, हमें सात्विक पूजा, देवताओं का अरदास करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो तामसिक होते हैं, कोई शमशान में जाके, कोई नदी पे जाके, कोई चौराहे पे जाके, कोई अन्यथा स्थानों पर अघोरी जो होते हैं वो साधनाएं करते हैं, मैं उसके बारे में कोई अपना मत नहीं रखूँगा। मैं विनती यही करना चाहूँगा कि आप सात्विक साधना करें, सात्विक पूजा करें, क्योंकि सात्विक पूजा ही परमात्मा को पाने का, परमात्मा को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसलिए इन कर्मों को आप करके अपने पापों को धो करके परमात्मा का आशीर्वाद ग्रहण करें। नमस्कार, जय श्री राम।